नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका सिविल लक्ष्य अकेडमी के छत्तीसगढ़ डेली करंट अफेयर्स प्रोग्राम में। पहला प्रश्न है, बिलासपुर हवाई अड्डे से किस स्थान के लिए विमान सेवा शुरू हो गई है? तो इसका सही जवाब है इंदौर। तो हाल ही में बिलासपुर विमानतल से बिलासपुर इंदौर बिलासपुर हवाई सेवा शुरू हो गई है या विमान सेवा शुरू हो गई है। इसका जो उद्घाटन किया है या शुभारंभ किया है केंद्रीय नागरिक उड्डयन मंत्री श्री ज्योतिरादित्य सिंधिया एवं जो हमारे मुख्यमंत्री हैं सीएम भूपेश बघेल, उन्होंने किया है। ठीक है, साथ ही साथ आपको ये भी याद रखना है कि ये सप्ताह में 4 दिन चलेगी, सोमवार, बुधवार, शुक्रवार और रविवार। इसके अलावा आपको पता ही होगा कि जो बिलासपुर हवाई अड्डे का नाम है वो किस शख्सियत के नाम पे रखा गया है, तो बिलासाबाई केवटिन जो हैं उनके नाम पर रखा गया है। ठीक है, तो इसको याद रखिएगा इतनी जानकारी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सबसे बड़ा प्रोफेशनल रेसलिंग इवेंट छत्तीसगढ़ में कहाँ आयोजित हो रहा है? तो इसका सही जवाब है रायपुर में। तो रायपुर में प्रोफेशनल रेसलिंग इवेंट का आयोजन हो रहा है। तो इससे पहले कौन सा आयोजन हुआ था? इससे पहले भी जो रेसलिंग इवेंट है वो जो विजेंद्र कुमार हैं उनके विजेंद्र सिंह हैं उनके अनुरोध पर रायपुर में आयोजित हो चुका है। हाल ही में इंटरनेशनल चेस ग्रैंड मास्टर जो टूर्नामेंट है वो भी रायपुर में आयोजित हो चुका है। इसके अलावा बैडमिंटन टूर्नामेंट भी रायपुर में हाल ही में आयोजित हो चुका है। तो ये जितने भी आयोजन अभी हाल ही में हो रहे हैं या आपके एसआई एग्ज़ाम में या अभी जो प्री एग्ज़ाम होगा आपका सीजीपीएससी प्री 2022 का जो 2023 में होगा उसमें भी पूछा जा सकता है। तो इसको अच्छे से याद रखना है, इसकी अलग से एक लिस्ट बना लेना है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, 36वें राष्ट्रीय खेलों में छत्तीसगढ़ की तलवारबाजी टीम ने कौन सा पदक हासिल किया? तो इसका सही जवाब है कांस्य पदक। तो छत्तीसगढ़ की जो तलवारबाजी टीम है उसने 36वें राष्ट्रीय खेलों में तलवारबाजी में कांस्य पदक हासिल किया है। ठीक है, तो इसको याद रखना है। साथ ही ये भी बताना है आपको कि जो ये 36वें राष्ट्रीय खेल हैं वो किस राज्य में कहाँ पे हो रहे हैं। ठीक है, तो इसको आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए क्योंकि इसे हमने पिछले वीडियोज़ में कवर किया था। तो ये आंसर आपको देना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, छत्तीसगढ़ में वन्य प्राणी संरक्षण सप्ताह कब से कब तक मनाया जा रहा है? तो इसका सही जवाब है 2 से 8 अक्टूबर तक। तो छत्तीसगढ़ में वन्य प्राणी संरक्षण सप्ताह मनाया जा रहा है 2 से 8 अक्टूबर तक। देखिए छत्तीसगढ़ जो है वो वन्य प्राणी संरक्षण में अच्छा काम कर रहा है, लेकिन इससे पहले कुछ कड़वी यादें भी हैं हमारी, जैसे कि चीता की विलुप्ति जो हुई थी हमारे यहाँ ही स्थित कोरिया रियासत में हुई थी, इसको भी आपको याद रखना है। ठीक है, साथ ही साथ आपको ये भी याद रखना है कि छत्तीसगढ़ में वन्य प्राणी संरक्षण के लिए कौन कौन सी यानी कह सकते हैं उद्यान बनाए गए हैं, राष्ट्रीय उद्यान, अभयारण्य। तो 3 हमारे यहाँ क्या हैं, राष्ट्रीय उद्यान है, 11 अभयारण्य हैं। इसके अलावा हमारे यहाँ कुटरू वन गेम सेंचुरी वन भैंसे के संरक्षण के लिए है, और लेमरू जो फॉरेस्ट रिजर्व है हमारा वो हाथियों के संरक्षण के लिए है। ठीक है, तो इस तरीके से काफ़ी सारी चीज़ें हमारे यहाँ वो जो वन्य प्राणी हैं संरक्षण उनके लिए किया गया है। साथ ही साथ आपको ये भी याद रखना है कि जो ब्लैक पैंथर है यानी काला तेंदुआ वो कहाँ देखने को मिलता है? तो अचानक मार अभयारण्य में या अचानक मार बायोस्फीयर रिजर्व में देखने को मिलता है। ठीक है, तो इसको भी याद रखना है। और टाइगर रिजर्व राज्य में कितने हैं? तो 4 टाइगर रिजर्व हैं होने के लिए, लेकिन 3 पूरी तरह से अस्तित्व में आ चुके हैं। चौथे का जो नोटिफिकेशन है अभी तक जो हमारा नेशनल टाइगर जो सेंटर है उसके द्वारा अभी तक नोटिफाई नहीं किया गया उसको। हालांकि गुरु घासीदास चौथे टाइगर रिजर्व के रूप में स्थापित हो चुका है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, 0.1% बेरोजगारी दर के साथ छत्तीसगढ़ का देश में बेरोजगारी की कमी के मामले में कौन सा स्थान है? तो इसका सही जवाब है पहला स्थान है। ठीक है, तो 0.1% बेरोजगारी दर के साथ छत्तीसगढ़ का देश में बेरोजगारी की कमी के मामले में पहला स्थान है। ठीक है, क्योंकि हमारे यहाँ जो शायद गोधन न्याय योजना के तहत गोबर जो उठाते हैं शायद उसको भी रोजगार में गिना जा रहा है, और एसआई वगैरह की भर्ती तो ऑलरेडी 2-3 बार हो चुकी है हमारे यहाँ, और पीएससी की कोई भी वैकेंसी में रोक लगती ही नहीं है हमारे यहाँ, और गवर्नमेंट जॉब तो मतलब बाढ़ आई हुई है। आप क्या ही बोलेंगे, छत्तीसगढ़ में इतना रोजगार है कि अगल बगल वाले राज्य वाले भी हम लोग उनको बुला रहे हैं कि हमारे यहाँ बहुत नौकरी, आ जाओ आ जाओ तुम लोग भी ले लो करके। ठीक है, तो और ये जो रिपोर्ट है ये CMIE ये संस्था निकालती है, शायद ये
विश्व बैंक या हो सकता है यूनिवर्स के किसी दूसरे एरिया की संस्था हो जिसको सब कुछ ऊपर से बहुत साफ दिखता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इस वर्ष केमिस्ट्री का नोबेल पुरस्कार 2022 किनको मिला है? इसका सही जवाब है उपरोक्त सभी। ठीक है, तो केमिस्ट्री का नोबेल पुरस्कार जो है वो कैरोलिन बेट्रोजी, बैरी शार्पलेस, ये दोनों को मिला है। ये दोनों जो हैं वो अमेरिका के हैं। ठीक है, ये याद रखना है आपको। और जो ये मॉर्टन मेल्डेल हैं ये डेनमार्क के हैं। ठीक है, तो इन 3 व्यक्तियों को मिला है। इसको बहुत अच्छे से याद रखिएगा। ठीक है, जो नोबेल पुरस्कार हैं जो भी अभी मिलेंगे उसकी एक अलग से लिस्ट बना लीजिएगा और उसको बार बार रिवाइज कीजिएगा। ये क्वेश्चन आपको एग्जाम में जरूर मिलेगा। अब अंतिम क्वेश्चन आप लोगों के लिए है, इसका जवाब आप कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। छत्तीसगढ़िया ओलंपिक का प्रारंभ कब से होगा? 6 अक्टूबर, 7 अक्टूबर, 8 अक्टूबर और 9 अक्टूबर। और ये भी बताइएगा कि ये कब तक चलेगा। ठीक है, और इसमें कितने खेलों को शामिल किया गया है उसकी पूरी लिस्ट भी अगर आप बताएंगे तो बहुत अच्छी बात होगी। तो अब चलते हैं रिवीजन क्वेश्चन की ओर। छत्तीसगढ़ में इस वर्ष कितने लाख मीट्रिक टन धान की खरीदी का लक्ष्य रखा गया है? तो इसका सही जवाब है 110 लाख मीट्रिक टन। तो छत्तीसगढ़ में इस खरीफ वर्ष 110 लाख मीट्रिक टन धान खरीदी का लक्ष्य रखा गया है और यह धान खरीदी 1 नवंबर 2022 से प्रारंभ हो जाएगी। छत्तीसगढ़ में अधिकारियों एवं कर्मचारियों के महंगाई भत्ते में हाल ही में कितने प्रतिशत की वृद्धि छत्तीसगढ़ शासन ने की है? तो इसका सही जवाब है 5% की वृद्धि की है। आपको ज्ञात हो कि इससे पूर्व भी छत्तीसगढ़ सरकार ने 6% की वृद्धि की थी। तत्पश्चात कर्मचारियों और अधिकारियों के संयुक्त फेडरेशन ने हड़ताल का आह्वान किया था, जिसमें 5 दिन का हड़ताल और तत्पश्चात अनिश्चितकालीन हड़ताल की गई थी, जिसके बाद शासन ने 6% की अतिरिक्त वृद्धि की। और अब क्योंकि केंद्र ने पुनः कर्मचारियों के महंगाई भत्ते में वृद्धि की है, तो राज्य शासन ने भी 5% की महंगाई वृद्धि स्वतः ही कर दी है। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है। तो वर्तमान में जो डीए है वो 33% हो गया है। महंगाई भत्ता जो है वो 33% हो गया है 7वें वेतन मान के कर्मचारियों के लिए। तो इसको आपको अच्छे से याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 33 जिलों के हिसाब से छत्तीसगढ़ राज्य का सबसे बड़ा जिला कौन सा है? तो इसका सही जवाब है कोरबा। समाचार पत्रों में छपी खबरों के अनुसार 33 जिलों के हिसाब से छत्तीसगढ़ राज्य का सबसे बड़ा जिला कोरबा है। यद्यपि सबसे छोटा जिला मनेनगढ़ चिरमिरी भरतपुर बताया गया है, परंतु इसके आंकड़ों में संदेह है। निश्चित तौर पर जब रिवाइज्ड आंकड़े आएंगे तो कुछ अन्य ज़िले जो हैं वो सबसे छोटे निकल कर आएंगे कि कोरिया का विभाजन जो हुआ है उसमें ज़्यादा बड़ा हिस्सा जो है वो एमसीबी के पास है, जबकि कम हिस्सा बैकुंठपुर के पास है। ठीक है, मतलब आपके कोरिया ज़िले के पास है। तो इसके रिवाइज्ड आंसर का इंतज़ार कर लीजिएगा। 2011 का जो पीएससी हुआ था उसके प्रारंभिक प्रश्न पत्र का जो पेपर था उसमें दुर्ग को सबसे छोटा जिला प्रारंभ में लिया गया था, जिसको फाइनल आंसर में दंतेवाड़ा कर दिया गया था। हालांकि दुर्ग ही सबसे छोटा जिला था। तो कई बार कन्फ्यूजन की वजह से सीजीपीएससी भी गलत उत्तर लिया है एग्जामों में। ठीक है, तो इसलिए जब तक कंफर्म हो जाए छत्तीसगढ़ शासन के डाटों के अनुसार तब आप सबसे छोटा जिला डिसाइड करें। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 36वें राष्ट्रीय खेल में छत्तीसगढ़ का कौन सा स्थान रहा है? तो इसका सही जवाब है 22वां स्थान रहा है। तो छत्तीसगढ़ का जो है 36वें राष्ट्रीय खेल में 22वां स्थान रहा है। छत्तीसगढ़ ने इस प्रतियोगिता में 2 गोल्ड, 5 सिल्वर और 6 ब्रॉन्ज मेडल हासिल किए। कुल मिलाकर छत्तीसगढ़ को 13 मेडल जो हैं हासिल हुए, जबकि 36वें राष्ट्रीय खेल में शीर्ष स्थान पर सर्विसेज स्पोर्ट्स कंट्रोल बोर्ड जो रहा है प्रथम स्थान पर रहा है। ठीक है, तो ये भी याद रखना है आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राज्य की महिलाओं एवं बालिकाओं की सुरक्षा हेतु छत्तीसगढ़ पुलिस द्वारा जारी ऐप कौन सा है? इसका सही जवाब है अभिव्यक्ति ऐप। तो राज्य में महिलाओं एवं बालिकाओं की सुरक्षा हेतु छत्तीसगढ़ पुलिस द्वारा जो ऐप जारी किया गया है
इसका नाम अभिव्यक्ति ऐप रखा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम की जयंती कब थी? तो इसका सही जवाब है 15 अक्टूबर। तो 15 अक्टूबर को डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम की जयंती मनाई गई। तो डॉक्टर कलाम जो कि भारत के मिसाइल मैन के नाम से जाने जाते हैं, भारत के पूर्व राष्ट्रपति भी रहे हैं, ठीक है। और जो पृथ्वी, अग्नि, वायु जैसी जो महत्वपूर्ण मिसाइलें हैं, उनके निर्माण में भी इनका महत्वपूर्ण योगदान रहा है। इसरो में इनका बहुत महत्वपूर्ण योगदान रहा है। तो इनका नाम आपको अच्छे से याद होना चाहिए और इनकी जयंती 15 अक्टूबर को मनाई गई। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ग्लोबल हंगर इंडेक्स में भारत का कौन सा स्थान रहा है? तो इसका सही जवाब है 107वां। ग्लोबल हंगर इंडेक्स में भारत का 107वां स्थान रहा है। भारत सरकार ने इस रिपोर्ट को रिजेक्ट कर दिया है। कारण यह है कि इसमें जो सैम्पलिंग का साइज़ है वो काफ़ी छोटा है और जो इनका मापदंड है वो भी सही नहीं है भारत सरकार के अकॉर्डिंग। इसलिए भारत सरकार ने इस रिपोर्ट को रिजेक्ट किया है। और इस रिपोर्ट में श्रीलंका, पाकिस्तान को भारत से अच्छी स्थिति दी गई है। अब पता नहीं कैसे दी गई है, लेकिन ये रिपोर्ट थोड़ी सी तो इसमें गलती दिखती है, क्योंकि इस समय आर्थिक संकट से जूझ रहे हैं पाकिस्तान और श्रीलंका। श्रीलंका की मदद तो खुद भारत ने की है उसको आर्थिक संकट से उभारने के लिए, ठीक है। तो ऐसी स्थिति में ये ग्लोबल हंगर इंडेक्स की ये रिपोर्ट शंका पैदा करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रीय आदिवासी नृत्य महोत्सव इस वर्ष कहाँ आयोजित होगा? तो इसका सही जवाब है रायपुर में। तो राष्ट्रीय आदिवासी नृत्य महोत्सव 1 नवंबर से रायपुर में आयोजित होगा। बहुत इम्पॉर्टेंट है। इस वर्ष 20 देशों ने भारत में आने की जो इच्छा दिखाई थी और राष्ट्रीय आदिवासी नृत्य महोत्सव में भाग लेने की इच्छा दिखाई थी, लेकिन छत्तीसगढ़ शासन की तरफ से 7 जो देश हैं उनको इसमें आमंत्रित किया गया है। बाकी 22 राज्य और 7 केंद्र शासित प्रदेश के जो नर्तक हैं और जो कलाकार हैं वो इस आदिवासी महोत्सव में आएंगे। छत्तीसगढ़ की कृषि से संबंधित इसका खेत खलिहान से संबंधित इसका थीम भी रखा गया है। तो ये भी आपको याद होना चाहिए। लगभग संपूर्ण जानकारी राष्ट्रीय आदिवासी नृत्य महोत्सव से संबंधित आपको ज्ञात होनी चाहिए।